नमस्कार। एस्ट्रोवी चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आगामी 16 दिसंबर 2023 को ग्रहों में सूर्य राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जो देवगुरु बृहस्पति की राशि है। मित्रों, यहाँ पर बुध भी विराजमान है और बुध अभी यहाँ पर 28 दिसंबर तक रहेंगे। और इसमें एक और बात है कि जब सूर्य का प्रवेश होगा तो सूर्य और बुध की युति बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेगी, जो मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर के लिए अच्छा होता है। और सूर्य के 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करते ही खरवास, जिसको हम लोग मलमास के रूप में भी जानते हैं, अगले 1 महीने तक सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित रहेंगे। और 14 जनवरी को सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो वहां पर वो मकर संक्रांति का जो पर्व होगा वो मनाया जाएगा और सूर्य वहां से उत्तरायण हो जाते हैं, शुभ स्थिति में आ जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के उपरांत क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। मित्रों, सूर्य जो है वो हमारे पिता के कारक ग्रह होते हैं। सूर्य हमारा आत्मविश्वास है। सूर्य यदि शुभ हो तो व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, साथ ही सत्ता सुख भी भोगता है और सरकार में भी उसको उच्च पद की प्राप्ति होती है। तो चलिए राशियों के क्रम में सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए जो सूर्य का गोचर है वो त्रिकोण का राजयोग निर्माण करेगा। आपके लिए पंचम भाव के स्वामी होते शिक्षा और संतान के, और भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। यहाँ बुध भी विराजमान रहेंगे 28 दिसंबर तक। तो पंचमेश होकर भाग्य स्थान में रहेंगे तो शिक्षा और संतान में तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। जो संतान आपकी है उसके भाग्य में वृद्धि होगी। पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए विशेष समय काल रहेगा। आमदनी में वृद्धि होगी। साथ ही सूर्य की जो दृष्टि है वो तीसरे भाव पर रहेगी, तो छोटे भाई बहनों से भी संबंध अच्छे रहेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा, पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। आत्मविश्वास आपका चरम पर रहेगा। रुके हुए समस्त कार्य आपके पूरे होंगे, क्योंकि भाग्य का आपको जबरदस्त सहयोग मिलने वाला है। और उसमें एक और कारण है कि आपके लग्न में बृहस्पति भी बैठे हुए हैं, हालांकि वो भी वक्री है, परंतु शनि भी आपके एकादश भाव में बैठे हैं। तो सूर्य का भाग्य स्थान में ऐसी स्थिति में आना, शनि का लाभ भाव में बैठना और बृहस्पति का लग्न में बैठना, ये आपके लिए वैसे भी बहुत ही जबरदस्त भाग्य वृद्धि कारक समय बनाए हुए हैं। और 16 दिसंबर से अगले 14 जनवरी तक आपके लिए बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है। तो मेष राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए बहुत ही सुंदर ये गोचर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए जो सूर्य का गोचर है ये कुछ समस्या लेकर आ रहा है। चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं भौतिक सुख साधन के, और अष्टम भाव मारक स्थान में सूर्य का गोचर होगा। यहाँ पर बुध भी विराजमान है। तो सूर्य का अष्टम भाव में गोचर करना, वैसे तो सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है, परंतु यहाँ पर बैठेंगे तो आपको हड्डी जनित रोग, सरदर्द, माइग्रेन जैसी समस्या, नसों में दर्द, और ये कहीं ना कहीं परिवार का माहौल भी खराब करेगा दूसरे भाव पर दृष्टि डालकर, और ये वाणी दोष की भी आपको समस्या दे सकता है। और सूर्य का अष्टम भाव में बैठना आपके दुर्घटना कारक योग भी बनाएगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। और इसमें विशेष स्थिति तब होगी जब 28 दिसंबर को बुध तो हट जाएंगे परंतु मंगल आ जाएंगे। तो सूर्य मंगल का जब अष्टम भाव में गोचर होगा आपके 28 दिसंबर के बाद से 14 जनवरी तक, वहां से आपके लिए स्थितियां और भी प्रतिकूल हो सकती हैं। तो इसका मैं अभी से आपको बता दे रहा हूं, जिससे आप सतर्क रहिएगा। और सूर्य जो है चतुर्थेश होकर अष्टम में है, तो आपको भौतिक सुख साधनों में निवेश करने से अगले 1 महीने तक बचना चाहिए। बहुत आवश्यक ना हो तो भूमि भवन वाहन की खरीद टाल दें तो बेहतर होगा। साथ ही माता का स्वास्थ्य प्रभावित होकर आपको कोई स्थानांतरण भी करना पड़ सकता है किसी कारणवश, तो इसका आप मैं ध्यान आपको पहले से ही बता दे रहा हूं। मिथुन राशि की बात करते हैं। आपके लिए पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो व्यापार के लिए तो अच्छा है, परंतु आपको अपने साझेदार में, अगर आप व्यापार करते हो तो अपने साझेदार पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा, अन्यथा कोई धोखा वगैरह आपको हो सकता है। और ये जो गोचर हो रहा है ये अपनी राशि से, जो सूर्य का सिंह राशि होती है, और इसमें आपके सप्तम भाव में रहेंगे तो वैवाहिक जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित करने वाले हैं। और इसका आप ध्यान रखिएगा कि वैवाहिक जीवन आपका प्रभावित होगा, परंतु आपके मान सम्मान में जरूर ये सूर्य थोड़ा वृद्धि करा सकते हैं। लग्न पे दृष्टि डाल के आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। और कुल मिलाकर आपके लिए ठीक है, बस आपको अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए धन भाव के स्वामी होकर रोग भाव में रहेंगे, तो आपके लिए कुछ आर्थिक समस्या आ सकती है। हालांकि शत्रु आपके शांत होंगे, शत्रु अंता योग बनेगा। मामा नलिहाल पक्ष से भी आपके संबंध ठीक ठाक रहेंगे, परंतु आपके खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है। द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ के, और विदेश यात्रा या लंबी दूरी की आपको अनावश्यक यात्रा भी करनी पड़ सकती है।
कोर्ट कचहरी जुड़े हुए मामलों में भी सूर्य कहीं ना कहीं समस्या देने का काम करेगा। और छठे भाव में बैठे हैं तो आपको अपने पाचन का ध्यान रखना है और गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, अन्यथा चोट चपेट लग सकती है। और बुध भी यहाँ 28 दिसंबर तक बैठे हैं तो आपके लिए वैसे भी त्वचा जनित रोग या कोई कट वगैरह बॉडी में लग सकता है दुर्घटना की वजह से, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि के स्वामी है और पंचम भाव में गोचर करेंगे। लग्नेश का पंचम भाव में जाना त्रिकोण राजयोग होता है। मान सम्मान की प्राप्ति, आर्थिक उन्नति होगी, शिक्षा संतान में विशेष सफलता, मान सम्मान में वृद्धि, शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करने के लिए अच्छा समय, जब तक बुध भी यहाँ बैठे हुए हैं। साथ ही जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा सूर्य का गोचर। और कहीं ना कहीं संतान के लिए विशेष उन्नति वाला रहेगा। संतान उत्पत्ति के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उनके लिए समय काल बहुत ही शुभ रहने वाला है। कन्या राशि की बात करते हैं। आपके लिए चतुर्थ भाव में गोचर होगा। द्वादश भाव नाश भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, तो आपके लिए गोचर कुछ मामलों में समस्यादायी, स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा, मानसिक समस्या आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही माता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, उनके साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो कोई सामाजिक कार्य करता है, जनता से जुड़ाव सीधा आपका होता है किसी ऐसे कार्य में, वहां पर आपको अपने काफी अपने मान सम्मान की परवाह करनी चाहिए और कोई वैसा अनैतिक कार्य न कीजिए जिससे आपका प्रभाव जनता में खराब हो और कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र भी कर सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। सूर्य की दशम भाव पर दृष्टि रहेगी द्वादश भाव में बैठ के, तो कार्यस्थल पर जैसा मैंने बताया बहुत सतर्क रहिएगा, अन्यथा आपका कोई नुकसान भी हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए गोचर अच्छा कह सकते हैं। लाभेश का लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और आपके पराक्रम भाव में जा रहे हैं, तो जितना आप लोग पुरुषार्थ, एफर्ट और अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करेंगे उतना आपको भाग्य भी सहयोग मिलेगा। साथ ही आपके पराक्रम और पुरुषार्थ में सूर्य वृद्धि कराएगा, मान सम्मान दिलाएगा, लाभदायक यात्राएं होंगी। साथ ही छोटे भाई बहनों से भी संबंध अच्छे रहेंगे और ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा गोचर कह सकते हैं तुला राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आपके लिए दशमेश होते हैं और धन भाव में आ रहे हैं दूसरे भाव में, तो वाणी तो आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्यादायी, आपको वाणी दोष की समस्या होगी, परिवार में कुछ मतभेद भी हो सकता है, परंतु दशमेश का धन भाव में आना कार्यस्थल पर आपके लिए अच्छे अवसर पैदा करेगा। कार्य व्यापार से आपको जो है अच्छा धन लाभ होगा। व्यापार और बिजनेस को बढ़ाने में सूर्य मदद करेगा। वाणी संबंधित कार्य करने वालों के लिए अच्छा समय रहेगा। कंसल्टेंसी जुड़ा काम करते हैं, एडवाइजरी काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अच्छा समय काल कह सकते हैं। परंतु पैतृक संपत्ति जुड़े मामलों में, साथ ही परिवार में कुछ ना कुछ एक कलह वगैरह कराने का ये सूर्य जरूर काम करेगा। और कार्यस्थल पर भी सतर्क रहिएगा, अपने बॉस या कलीग के साथ आपके कोई मतभेद हो सकते हैं जिससे आपका कुछ हानि हो सकती है संबंधों में, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए भी जो है आपके तो राशि में ही आ रहे हैं लग्न में, और भाग्य स्थान के स्वामी तो भाग्येश का लग्न में आना, ये भी त्रिकोण राजयोग है, बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य वृद्धि कारक, मान सम्मान में वृद्धि, व्यापार में सफलता, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, पिता का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उनके साथ मतभेद अगर पिछले दिनों कुछ चल रहे थे उसमें आप कमी देखने को मिलेगी। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन का थोड़ा आप जरूर अपने ध्यान रखिएगा, बाकी गोचर आपके लिए बहुत ही शानदार है। मकर राशि की बात करते हैं। आपके लिए कुछ समस्या लेकर आ रहा है, क्योंकि एक तो अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, द्वादश भाव में आ रहे हैं, एक विपरीत राजयोग तो बन रहा है, परंतु कोर्ट कचहरी जुड़े हुए मामलों में समस्या, खर्च में वृद्धि, शत्रुओं में वृद्धि, स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है, आपको आंखों में कुछ समस्या हो सकती है, अनिद्रा की शिकायत और खर्चों में वृद्धि से आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। वैसे भी आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, तो ये सूर्य का गोचर आपके लिए कुछ समस्या पैदा कर सकता है। और खास तौर पर 28 दिसंबर के बाद जब मंगल आ जाएंगे द्वादश भाव में, तो और भी ज्यादा आपके लिए स्थितियां प्रतिकूल हो सकती है, वहां से आप और भी सतर्क रहिएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए गोचर सप्तम भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में जा रहे हैं, तो पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो अच्छा समय आपके लिए कह सकते हैं। मान सम्मान में वृद्धि, शिक्षा संतान में सफलता, आमदनी में वृद्धि, शेयर मार्केट वगैरह से आपको विशेष धन लाभ हो सकता है। शनि भी लग्न में बैठ के आपको शश महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं, और 25 दिसंबर तक अभी जो है आपके लिए स्थितियां काफी अनुकूल कह सकते हैं, क्योंकि द्वादश में शुक्र भी बैठे हुए हैं। वो खर्च में तो बढ़ोतरी कर रहे हैं, परंतु जो है जितना आप खर्चा करेंगे उतना धन भी आपके पास आता रहेगा। माफ कीजिएगा, भाग्य स्थान में शुक्र बैठे हुए, तो भाग्य में आपके वैसे भी वृद्धि इस समय बनी हुई है। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। मीन राशि के लिए छठे भाव के स्वामी बनते हैं और दशम भाव में आ रहे हैं, तो षष्ठेश का दशम भाव में आना अच्छा है। शत्रुअंता आपके लिए भी योग बनेगा। कार्यस्थल पर जो शत्रु हैं वो परास्त होंगे। कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ कर रहा है तो उसमें आपको जो है अब राहत देखने को मिलेगी।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय रहेगा। सरकारी नौकरी करने वालों की पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको कोई नया नेतृत्व मिल सकता है। भौतिक सुख साधनों में भी सूर्य वृद्धि कराएगा। माता के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा और अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। परंतु कंसल्टेंसी जुड़ा कोई काम करते हैं, सरकारी टेंडर वगैरह में अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह आप हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय काल कह सकते हैं। बस थोड़ा सा आप सतर्क रहिएगा। 7.5 का आपके ऊपर प्रथम चरण चल रहा है, द्वादश में शनि बैठे हुए हैं, तो वहां से उनकी जो दृष्टि है वो खर्च धन भाव पर है, वहां पर अभी जो है नीचे दृष्टि बन रही है, तो खर्च आपका लगातार बढ़ा रहेगा। परंतु सूर्य के दशम भाव में आने से अब आपको आमदनी में भी कहीं ना कहीं वृद्धि कराएगा। तो मित्रों यह था माफ कीजिएगा 12 राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी संपूर्ण जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। प्रतिदिन आप लोग प्रातः काल स्नान आदि के उपरांत सूर्य देव को स्टील या तांबे के लोटे में जल भर के उनको सूर्य को जल अर्पित कीजिए। ओम घृणी सूर्य नमः, ओम आदित्य नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और हर रविवार को जो है अपने वजन के बराबर उसका 10वां हिस्सा जो होता है वजन का, उसको आप गुड़ या गेहूं मिलाकर दान कीजिए, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मित्रों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। और साथ ही जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी और विषय के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।